जो लोग सिलाई का काम करते हैं, जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं सिलाई का, उनको अच्छी तरह से पता है कि जब तक हम मशीन की अच्छे तरीके से क्लीनिंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी मशीन हमारा साथ नहीं देगी और ना ही अच्छी तरह से कपड़े सिलाई करेगी। तो आज मेरी मशीन जो जो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रही थी, काफ़ी अरसा हो गया था कि मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि मैं अपनी मशीन की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। सबसे पहले जी हमने ये जो प्लेट नज़र आ रही है आपको गोल सी, इसके हमने स्क्रू जो हैं ये निकाल लेने हैं। ये स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, अगर आपसे आसानी से ना निकल सकें तो एक एक ड्रॉप ऑयल का आपने इस पे लगा देना है, तो ये बहुत आसानी से खुल जाएंगे। इस तरह जी आप देखें जी, जैसे मैंने ये प्लेट हटाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो चुका है, जो कि किस वजह से बनता है, जो हम कपड़े सिलाई करते हैं उसका जो रुआं होता है, जो रेशे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके मशीन में फंसना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम सूट सिलाई कर लें तो उसके बाद तो मस्ट हो जाता है कि हम मशीन की क्लीनिंग ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दिन ब दिन इसके अंदर कचरा फंसता जाएगा और हमारी जो मशीन है वो काम करने से जवाब दे जाएगी। इसके बाद जी हमने निकाल लेनी है इसकी डब्बी, जिसमें हम धागा लपेटते हैं, वो निकाल लेनी है। ये काम सबसे पहले करने वाला है। और यहाँ पर जी मैं ड्राई ब्रश से जो कचरा था मोटा मोटा वो निकाल रही हूँ, और मैं हमेशा ब्रश को कैप लगा के रखती हूँ, साफ़ करके धो के रखती हूँ, ताकि जब मैं दोबारा मशीन साफ़ करूँ तो मेरा ब्रश जो है क्लीनिंग वाला वो साफ़ सुथरा हो। और फिर मैंने एक साफ़ सुथरे कपड़े पे पेचकस या टेस्टर चढ़ा के तो इसको अच्छी तरह से क्लीनिंग इसकी करूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये जो सारा कचरा है ये एक कपड़े के साथ चिपक जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। और थोड़ा सा तेल मैंने पहले इसलिए लगाया है ताकि सारा गंद जो है वो एक ही दफ़ा जमा हो जाए, और आप ये जो ऑयल है हम इसके दंदानों के ऊपर लगाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और कपड़ा हमारा एक तो फंसेगा नहीं, दूसरा इसकी ये जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है ये आवाज़ भी कम होगी। और इसके बाद किसी और वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं शटल केस को कैसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि वही मेन चीज़ होती है हमारी मशीन की, जो कि जब तक वो सेट नहीं होगी तो काम भी बहुत अच्छा नहीं होगा। और अगर आपको काम करने के दौरान फुट जो है ये डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इसको आप निकाल दें, और इसका पेच आपने संभाल के रखना है। आप इसको किसी बॉटल के कैप में पेच को रखें, या फिर मैग्नेट पास रख लें, उसके ऊपर चिपका दें, या मशीन के अंदर ही इसको रखते हैं। ये उठा के मशीन, तो इसका ये जो केस बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर ही सारे पेज जमा करके रख लें, क्योंकि अगर आप काम करने के दौरान उठ भी जाएँ तो पेज जो है वो बच्चे इधर उधर ना कर दें, या आपके पास से ही मिसप्लेस ना हो जाएँ, तो बड़ी परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि आप पेज को मशीन के अंदर ही रख दें। और यहाँ पे दोबारा मैं ऑयल लगा रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मेरी बहनें जो हैं वो इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देती, काम करती रहती हैं लगातार मशीन पे, और मशीन की क्लीनिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। अब दोबारा से जहाँ मैंने इसका फुट जो है वो सेट कर दिया, उसका स्क्रू जो है वो टाइट कर दूँगी। हमारी मशीन का जो मेन मसला है आवाज़ देने का, वो इतना सा काम करने से ही हल हो जाएगा, काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। लेकिन अगर ना भी हुआ तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने दोबारा क्या करना है। फिर इसका मसला दोबारा यही होगा कि इसके शटल केस में या तो धागा फंसा हुआ है और उसकी क्लीनिंग करने वाली है। लेकिन मुझे अभी जो लग रहा था कि मेरी मशीन का प्रॉब्लम यही है कि इसको ऑयल की कमी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, आवाज़ दे रही है। तो मैंने इधर से इसको भी इसका ये नुक्स पकड़ा है, तो इसको ऑयल लगाऊंगी और चला के देखूंगी, और मुझे यकीन है कि मेरा मसला, मेरी मशीन की ये जो प्रॉब्लम है इधर ही सॉल्व हो जाएगी। मशीन की रिपेयरिंग अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करके इस घर में सीख लें तो इससे क्या होगा कि आपको रोज़ रोज़ मशीन अपनी मैकेनिक के पास नहीं भेजनी पड़ेगी। और अगर आप मैकेनिक के पास इस तरह छोटी छोटी बातों के लिए मशीन को भेजेंगी तो बहुत ज़्यादा मसले मशीन में पैदा हो जाते हैं। ठीक तो वो कर देगा, लेकिन आपकी जो एक सेटिंग अपने हिसाब से होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे आप चाहते हैं कि टांका ठीक हो, जैसे जैसे आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड ठीक हो, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि मशीन को घर में ही रिपेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपको कुछ तजर्बा भी हासिल हो और आपकी चीज़ भी आपकी आंखों के सामने ठीक हो जाए। अब यहाँ जी मशीन को मैंने इधर से ऊपर उठा लिया, इसका जो बॉक्स बना हुआ है इसमें सारे जो आपको जो रॉड वगैरह नज़र आ रहे हैं इनमें हमने ऑयलिंग करनी है, इसको अच्छी तरह से तर करना है। और आप कोशिश करें, अगर आपके घर में धूप आती है तो मशीन को ऑयल देने के बाद, तेल देने के बाद इसको 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि धूप की जो शिद्दत होती है, गर्मी जो होती है, उससे इस जो मशीन में ग्रीसीपन बना होता है ये सारा पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मशीन हमारी बिल्कुल आवाज़ देना ख़त्म कर देती है। मेरी ये टिप अगर आपको अच्छी लगे तो इस पे अमल करके ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और जब मैं इसका व्हील घुमा के देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी हद तक इसकी आवाज़ कम लग रही है। और अब मशीन की बैक साइड पे हम आ गए हैं और यहाँ से इसका ये जो स्टील की प्लेट बनी हुई है इसको हमने खोल लेना है। ये भी बहुत टाइट हुआ है तो मैंने इस पे एक ड्रॉप ऑयल का लगा लिया है, तो ये बहुत आसानी से खुल जाएगी। ये देखें, जो ऑयल लगाने के बाद ये बहुत ही आसानी से खुल गया। और इसको ऊपर करके आप यहाँ इसका स्क्रू टाइट कर दें। और अगर आप उतारना चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों को उतार के तो सेफली आप अपने पास रख सकते हैं। और इस तरह जी ये मैंने साफ़ सुथरा कपड़ा ले लिया है और एक पेचकस के ऊपर चढ़ा के इसको पहले मोटा मोटा इसका सारा जो रुआं हैं, जो सारे रेशे जमा हुए हैं, गंद जमा हुआ है, ये सारा मैं निकाल लूँगी ताकि तेल जब हम इसको दें तो जो अच्छी तरह से सेट हो जाए। मशीन पे जो लोग काम करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक हम अपनी मशीन की सफाई सुथराई का, इसकी क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बिल्कुल भी बेस्ट रिज़ल्ट नहीं देगी। और ये जो सामने आपको पुर्जा एक नज़र आ रहा है, इसमें तेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यही मेन पुर्जा होता है जिससे हमारी मशीन की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। और अब मैं जी ये देखें, जहाँ पे नल की सेट करते हैं इसके साथ ही एक सुराख होता है, उसमें भी ऑयल लगा लूँगी और वो ऑयल नीचे इस पुर्जे पे गिरेगा। उधर भी मैंने ऑयल लगाया है और अब मैं डायरेक्ट इस पुर्जे पे लगाऊंगी और इसकी दोनों साइडों पे। और इसको मैं इसलिए लगा रही हूँ, ऑयल लगा रही हूँ कि ये भी सॉफ्ट हो जाए और मशीन जो है वो बहुत आसानी से चले। और आपने व्हील को घुमाते रहना है ताकि ऑयल जो है वो सारा स्प्रेड हो जाए अच्छी तरह से। मशीन के वैसे तो काफ़ी सारे पुर्जे होते हैं जिनमें ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी मेरी मशीन की यही प्रॉब्लम थी, इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अब दोबारा मैं स्टील की प्लेट को यहाँ पे सेट कर दूँगी और इसका स्क्रू टाइट कर दूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है और समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आपके बहुत काम आने वाली है। अब मैं दोबारा से मशीन जो है अपनी चला के देखूँगी, सिलाई लगा के देखूँगी और यहाँ पर जी आवाज़ म्यूट हो चुकी थी इसलिए आपको फील नहीं हो रहा। और इसका एक बेस्ट तरीका ये है कि आप धागा ऊपर वाला निकाल लें, नीचे वाला धागा एक हाथ से इस तरह करें, मशीन को कपड़ा रखे बगैर चलाएँ तो सारा ऑयल जो है स्प्रेड हो जाएगा।